नमस्कार। आज अपने बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की तीसरी इकाई का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका सिलेबस रहेगा प्रेमाख्यान काव्य, उद्गम स्रोत एवं पूर्व परंपरा, कवि एवं रचनाएं, वैशिष्ट्य, प्रवृत्तियां, यानी कि प्रेमाख्यान काव्य, सूफी काव्य धारा। हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की तृतीय इकाई, जो आपका सेमेस्टर के हिसाब से पेपर होने जा रहा है। जो सिलेबस में निर्धारित किया गया है, उसी सिलेबस के आधार पर आपके महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ बिंदु निकाले गए हैं, जिनका आप अध्ययन अवश्य करें। तो पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, प्रेमाख्यान या प्रेम मार्गी धारा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम क्या है? जैसा कि आप सभी को पता है, इसका दूसरा नाम सूफी काव्य धारा नाम है। सूफी या प्रेम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन कहलाते हैं? तो जायसी। सूफी काव्य धारा की प्रतिनिधि रचना पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? शेरशाह सूरी के। जायसी ने पद्मावत की रचना कब की? 1540 ईस्वी में। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रेम या सूफी धारा का संबंध किससे है? तो निर्गुण काव्य धारा से है। सूफी कवियों की रचनाएं मानी जाती है दुखात्मक। सूफी कवियों ने अपनी रचना का विषय किसे बनाया? हिंदू घरानों की कहानियों को बनाया। भारत में सूफी काव्य का प्रचार शुरू कब हुआ? 12वीं शताब्दी से सूफी काव्य का प्रचार हुआ, यानी कि 12वीं शताब्दी से पहले भारत में सूफी नाम की कोई चीज नहीं थी। महत्वपूर्ण सूफी कवि जो भारत में आए कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी दरगाह कहाँ है? अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय भारत आए? सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय में आए। जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान त्राइन का द्वितीय युद्ध हार गए, तब दिल्ली पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया और उसी के साथ में ये संत भारत में प्रवेश किया। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ बनी है? तो अजमेर में। सूफी शब्द सूफ से बना है, जिसका अर्थ होता है ऊन। कारण क्या है? क्योंकि ये ऊन से बनी हुई चटाइयों पर बैठकर साधना करते थे, इसी के कारण इनको सूफ से सूफी कहा गया। सूफी काव्य का मेरुदंड क्या है? तो मेरुदंड है प्रेम भाव। भारतीय सूफी मुख्यतः किस संप्रदाय से संबंधित है? तो बेसरा संप्रदाय से संबंधित है। सूफी मत का जन्म इस्लाम की किस धारा से हुआ? तो सामी जाति से हुआ। सूफी परमात्मा को किस रूप में देखते हैं? तो स्त्री रूप में देखते हैं। तो ये क्या मानते हैं? स्त्री को तो मानते हैं परमात्मा और पुरुष को मानते हैं आत्मा। जैसे पद्मावत में पढ़ें तो आप लोग, रानी पद्मावती है, वो तो क्या कहलाती है? वो तो ईश्वर, और राजा रतन सेन है, वो आत्मा की प्रतीक उसके अंदर है। सूफी आत्मा को किस रूप में देखते हैं? तो आत्मा को पुरुष रूप में देखते हैं। सूफी मत में प्रमुख सूफी संत महिला कौन थी? बसरा और रबिया, ये प्रमुख संत महिला थी। सूफी मत में सबसे पहले किसकी स्तुति होती है? सबसे पहले ईश्वर की स्तुति होती है, यानी कि इनकी क्रम वाइज होता है, ईश्वर की, पैगंबर की, साए वक्त की, और इस प्रकार से ये स्तुतियां होने के बाद में ही ये शैली शुरू होती है। सूफियों ने किस शैली को अपनाया? कड़वक शैली, यानी कि मसनवी शैली को उन्होंने अपनाया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। कड़वक शैली बनती है। कड़वक शैली में क्या होते हैं? पहले 4 या 5 चौपाइयां होती है, फिर एक दोहा होता है, यानी कि 4-5 चौपाइयों आ गई और फिर एक दोहा दे दिया, और इन सभी के मिले रूप को क्या बोलते हैं? कड़वक या मसनवी शैली बोलते हैं। प्रेमाख्यान की सबसे प्राचीन परंपरा हमें कहाँ से मिलती है? तो प्रेमाख्यानक की सबसे प्राचीन परंपरा हमें महाभारत के नल दमयंती तप्ता सुवर्ण की कथा में भी मिलती है। अब ऐसा नहीं कह सकते भी सूफी काव्य जो इस्लाम के प्रभाव से आया वही सूफी काव्य रहा होगा, नहीं। ये चीजें हमें हजारों साल पहले महाभारत के बहुत सारे स्थानों पर भी हमें मिलती है। सूफी कवियों ने काव्य में अभिव्यक्ति की है, किसकी? अलौकिक आदर्श प्रेम की अभिव्यक्ति की है। सूफी कवियों ने अपनी रचना का विषय किसे बनाया? काल्पनिक कथाओं को बनाया, यानी कि राजाओं की काल्पनिक कथाएं ली और उनकी रचनाओं को काव्य का विषय इन्होंने बनाया। सूफी काव्य दुखात्मक है। इनके काव्य में कौन सा रस मिलता है? वियोग श्रृंगार मिलता है। दुखात्मक है तो ये कन्फर्म ही है, वियोग श्रृंगार रस ही मिलेगा। सूफी काव्य में घटनाओं को वर्णित किया गया अतिशयोक्तिपूर्ण, यानी कि इसके अंदर जादू टोने का और किसी दूसरे जीव में अपनी आत्मा यानी जान डाल देना, इस प्रकार की चीजें मिलती है, तो जो क्या है? अतिशयोक्तिपूर्ण है। और यहाँ की जो जिन भी रानियों का वर्णन आता है वो किसी न किसी द्वीप की रानी होती है। सूफी काव्य में मिलता है सांस्कृतिक समन्वय मिलता है, यानी कि सांस्कृतिक समन्वय कैसे मिलता है? जो कहानी कथाएं हैं वो तो क्या है? हिंदू घरानों की है, लिखने वाले कौन है? मुस्लिम है। सूफी कवियों ने अपनी रचना में भाषा को अपनाया, तो अवधी भाषा को अपनाया। इनकी रचनाओं के नाम किस पर है? तो इनकी रचनाओं के नाम नायिकाओं के नाम पर मिलते हैं। सूफी काव्य में अभाव पाया जाता है, किसका? खंडन मंडन प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है। इन्होंने किसी की आलोचना नहीं। सूफी कवियों ने किस शैली को अपनाया? मसनवी, यानी कड़वक शैली। वो पहले आपको जैसे बताया भी, ये दोहे और छंदे के जो रचना बनाई गई,
डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सूफी काव्य की प्रथम रचना है हंसावली। और आप लोगों को पता होगा हंसावली किसकी लिखी हुई है, तो हंसावली असाहित की लिखी हुई रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रथम सूफी रचना किसकी है, तो प्रथम सूफी रचना का नाम है सत्यवती कथा, और सत्यवती कथा ईश्वरदास की लिखी हुई है। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम सूफी रचना कौन सी है, प्रथम सूफी रचना मृगावती है, और उसके रचनाकार कौन है, तो रचनाकार मृगावती के हैं कुतुबन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार सूफी काव्य की प्रथम रचना चंदायन है, और इसके रचनाकार है मुल्ला दाऊद। इन रचनाओं सूफी काव्य की प्रथम रचना किसको मानते हैं, इन कवियों के हिसाब से हमें याद करना होगा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रेम काव्यधारा को क्या नाम दिया, रोमांसिक कथा काव्यधारा नाम दिया। क्या नाम दिया, रोमांसिक कथा काव्यधारा इन्होंने नाम दिया। सर्वमान्य मत में सूफी काव्यधारा की पहली रचना चंदायन मानी जाती है। चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद और 1779 के अंदर। सूफी काव्य प्रमुख व महत्वपूर्ण रचना है पद्मावत है, किसकी लिखी हुई है, मलिक मोहम्मद जायसी की, और कब की, 1540 की। माता प्रसाद गुरु ने चंदायन को एक अन्य और क्या नाम दिया, लोर कथा कहा। सर्वाधिक प्रेमाख्यानक लिखने वाले कवि हैं जान कवि। प्रमुख सूफी काव्य, सूफी रचना और समय। अब ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से इनमें से हमारी एग्जाम के अंदर एक या दो रचनाएं अवश्य पूछी जाएगी। प्रमुख रचना हंसावली के रचयिता असाइद 1370 में। चंदायन के रचयिता है मुला दाऊद 1379 में। ढोला मारूरा दुआ जो आपके दूसरा पाठ भी है, रचयिता कुशललाभ या कवि कलोल 1473 ईस्वी में। सत्यवती कथा ईश्वरदास 1501 ईस्वी में। मृगावती कुतुबन 1503 में। पद्मावत जायसी 1540। मधुमालती के रचयिता है मंझन 1545। रूपमंजरी के रचयिता है नंददास 1568। छिताई वार्ता के रचनाकार है नारायण दास 1590। चित्रावली के रचनाकार है उस्मान 1613। ज्ञानदीप के रचनाकार है शेख नवी, और रचना का समय है 1619। हंस जवाहिर के रचनाकार कासिम शाह है, हंस जवाहिर की रचना कासिम शाह। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद 1764। इंद्रावती के रचनाकार भी नूर मोहम्मद 1744। कथा रूप मंजरी के रचनाकार जान कवि, और आपको बताया था सबसे ज्यादा सूफी काव्य लिखने वाले कवि कौन थे, तो सबसे ज्यादा सूफी काव्य लिखने वाले भी जान कवि ही थे। आगे देखिए, जान कवि ने कुल 78 ग्रंथ लिखे। देखो उनमें से 29 प्रेमाख्यानक थे। किस एकमात्र प्रेमाख्यानक में बहुपत्नी का भाव है, मधुमालती में। सभी प्रेमाख्यानकों में बहुपत्नी का आया है, जबकि केवल मधुमालती में बहुपत्नी का रूप नहीं मिलता, यानी कि एक राजा की एक से अधिक नारियां नहीं मिलती। नारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्ध कथानक में किन दो प्रेमाख्यानकों के नामों का उल्लेख किया है, तो मृगावती व मधुमालती का। जायसीकृत पद्मावत में कुल खंड कितने हैं, तो अत्यंत महत्वपूर्ण है भाई, 57 खंड है। जायसीकृत पद्मावत में नागमती, पद्मावती व राजा रतन सेन की प्रेम कथा का वर्णन है। जायसीकृत अखरावट में क्या चीज है, तो अखरावट में हमें क्या मिलता है, वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत लिखे गए हैं। जायसीकृत आखिरी कलाम में क्या है, तो आखिरी कलाम में हमें कयामत का वर्णन मिलता है। जायसीकृत पद्मावत में प्रतीक देखिए, राजा रतन सेन किसका प्रतीक है, मन या आत्मा का प्रतीक है। सिंहलदीप हृदय का प्रतीक है। पद्मावती सात्विक बुद्धि यानी कि परमात्मा का प्रतीक है। हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। नागमती सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। और अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है। तो ये सारे के सारे प्रतीक हैं। पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है, तो नागमती वियोग खंड। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके अंदर 57 खंड है, इन 57 खंडों के अंदर नागमती वियोग खंड है, वो हिंदी साहित्य का अनुपम निधि मानी जाती है। अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन किस प्रेमाख्यानक में मिलता है, तो चित्रावली में मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य की समाप्ति किस प्रेमाख्यानक से मानी है, तो नूर मोहम्मद की रचना इंद्रावती से मानी है। ये मानते हैं कि इंद्रावती जो रचना है वो अंतिम सूफी काव्य रचना थी। चंदायन मुल्ला दाऊद का लिखा है। रचना का नायक कौन है, तो नायक लोर है और नायिका चंदा है। सत्यवती कथा ईश्वरदास का लिखा है, तो सत्यवती कथा का नायक कौन है, ऋतुपर्ण है, वह नायिका सत्यवती है। मृगावती का रचनाकार कुतुबन है और इसका नायक राजकुमार है और नायिका मृगावती है। पद्मावत का रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है। नायक इसका है रतन सेन और नायिका है पद्मावती। ध्यान रखना, जो नायिकाएं हैं वो परमात्मा है और नायक है वो आत्मा है। मधुमालती का रचनाकार मंझन, नायक का नाम मनोहर है और नायिका मधुमालती है। रूप मंजरी का नायक है नंददास, रूप मंजरी का रचयिता है नंददास, नायक है कृष्ण और नायिका है रूप मंजरी।
सूफी काव्य में इश्क मिजाजी का अर्थ है लौकिक प्रेम। सूफी काव्य में इश्क हकीकत का अर्थ है अलौकिक प्रेम। इश्क मजाजी लौकिक प्रेम, इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम। यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाए, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति पद्मावत से ली गई है। पद्मावत रचना में विरह का प्रारंभ किस माह से होता है? तो आषाढ़ माह से होता है। इसमें 12 मासा वर्णन है, जिसमें शुरुआत कहाँ से होती है? आषाढ़ से। गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यान में मिलता है? तो गोरा बादल का उल्लेख हमें पद्मावत रचना के अंदर मिलता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमारी तीसरी इकाई पूर्ण होती है। तीसरी इकाई में हमने सूफी काव्य धारा के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े। आप लोग भी इसका 2 या 3 बार अध्ययन अवश्य करें। परीक्षा में इन प्रश्नों में से अवश्य ही प्रश्न आएंगे। आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लें, इनका अध्ययन कर लें और अपने अन्य साथियों तक भी इन रचनाओं को जरूर पहुंचाएं।